एक वीडियो तो बना लेती मैं। बना चल इधर का आया थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा। खड़े होना आज टीचू के कमरे पर ये है आईटीपीपी का एरिया। यहाँ खाना तैयार था और रास्ते में हमें भूख बहुत लगी थी और अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से पिथौरागढ़ की ओर। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा हो रहा है बस पूछो मत। देखिए ये है आईटीपीपी के क्वार्टर हैं ये देखिए। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तू गया अब हम जा रहे हैं किसके घर से, क्या नाम है इसका, आरव के घर से पिथौरागढ़ की ओर निकल चुके हैं। और ये आरव शैतान है। एक दो शब्द कहते हैं। ये आरव बोल दो एक बार। कहाँ जा रहे हो तुम? आरव एक बार बोल दे, तू तो गया बोल कैमरे में देख के। कौन गया? ये बहुत आप गलत जगह बैठे। थोड़ी देर पहले बहुत ही मुझे ठंडा हो रहा था और अब कुछ यहाँ पर धूप का है। संजू वही जहाँ से ये हर दिन लिटिल लेता है। अच्छा हमने तो वहाँ से लिया, हमें तो मिला नहीं लिटिल। यहाँ पर तो खटीमा में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ सब मिलता है। हाँ। अरे बाप, पापा जी तो मुझे कुछ भी दिलाते थे। यहाँ से पापा जी तुम्हारे ठीक। बढ़िया हैं। हाँ, तुमको पेलते नहीं है बढ़िया करके, पेले एक दिन। मारते भी नहीं मुझे। नहीं बाहर मारते। की चीज मना भी नहीं बोलते, सिम नहीं दिलाते, बस टॉफी, गोलियां, ब्लैक कलर। चलो भाई चलो चलो आप आप चुप रहे, आप चुप रहे, कैमरा बंद हो गया, आप चुप रहे। आज ये है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लोहागढ़। लाओ बड़ी मम्मी, बुआ अभी तो दो ईयरफोन। क्यों? अभी तो आप कुछ कर। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं लोहागढ़ से यानी आरव के कमरे से पिथौरागढ़ की। तो हम मेरे इस ब्लॉग 2 में आप देखेंगे हम पिथौरागढ़ पहुँचने तक क्या क्या एंजॉय करते हुए निकलते हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। हम पहुँचने ही वाले होंगे तो वहाँ तक का सारा मैं आपको दिखाऊंगी। तो कितना सुहाना सफ़र हो रहा है, देखिए बादलों से आसमान घिरा हुआ है और हम अब आगे की ओर निकल गए। तो दोस्तों मेरे गले में थोड़ा सा तकलीफ़ है, इसलिए मैंने ये लगा रखा है गले में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम लोहागढ़ से आगे अब धीरे धीरे निकल रहे हैं मस्ती करते हुए। गाड़ी में बढ़िया से गाने लगे हुए हैं, इन गानों को मैं आपको नहीं सुना पा रही क्योंकि यही इस पर लिखा हुआ आ जाता है कॉपीराइट, इसलिए मैं उनसे नहीं सुना रही हूँ। तो मस्ती करते हुए सभी लोग गाड़ियों में जा रहे हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, एक आगे है, ये लोग आगे हैं, हम पीछे हैं। कुछ हम घाट के पास थोड़ा सा हम रुक गए थे, वहाँ थोड़ा सा हमने फ़ोटो खींचा। तो हमारे दूसरे जो साथी हैं वो दूसरी गाड़ी पर है और हम धीरे धीरे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर में ही देखिए यहाँ के जो पहाड़ हैं, बिल्कुल अभी जो रोडें अभी बनी हुई है ना, हाईवे बहुत ही मस्त बना हुआ है, लेकिन देखिए पेड़ पौधे थोड़ा कम दिख रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गुरना देवी के मंदिर पर। यहाँ पर हर कोई गाड़ी रुकती ज़रूर है, ये कहावत है। यहाँ पर बहुत पहले घटनाएं बहुत घटती थी, जब से ये मंदिर बना तो कोई भी गाड़ी यहाँ पर ज़रूर रुकती है और सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना अपनी जितनी श्रद्धा है वो अर्पित करते हैं और टीका लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो हम लोग भी उतर चुके हैं, ये भाभी हैं और बच्चे आ रहे हैं, तो ये लोग सभी टीका लगा रहे हैं। एक हमारा भतीजा है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो सोया हुआ है मस्त, कुछ उल्टी हो रही थी, अब उसको भी उठाने जा रहे हैं भर्ची। तो सभी लोगों ने तो भर्ची टीका लगा रहे हैं अपना, और भाभी भी लगा रही हैं। और आरव बड़ा खुश है, स्वयं टीका लगा रहा है और प्रसाद भी ले रहा है। और बेटा मोहित भी प्रसाद लिया, घंटी बजाई उसने, और जमाई जी ने भी और बेटी ने भी, सभी लोगों ने गुरना माता के सर पर मस्तक टिकाया, अपना सर टिकाया, उनके मंदिर पर अपना माथा टिकाया। पर्ची और बेटी भी और जमाई भी सभी वहाँ पर पूजा अर्चना अपनी की, प्रसाद लिया। और आरव आग सेकने बैठ गया क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर गुरना माता के मंदिर पर। तो आरव वहाँ पर आग भी सेक रहा है और वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे बात कर रहा है।
पनीर जी कह रहे हैं भैया इसका चार्जर लगेगा वगैरह, नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो आरव बहुत ही मस्तीला बच्चा है, मतलब उसको वो शर्माता नहीं है, हर जगह तैयार रहता है बात करने में। तो मैंने भी टीका लगाया, प्रसाद लिया और गुरना माता के मंदिर पर अपना माथा टेका और सभी लोगों को पूजा अर्चना करते हुए जय माता गुरना एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, जय माता गुरना। तो बहुत ठंड हो रही थी कुछ देर हम लोगों ने जूता चप्पल खोले थे तो पहने और यहाँ पर आग से की, और उसके बाद सभी लोगों ने प्रसाद लिया और कुछ लोग अपना फ़ोटो भी खिंचा रहे थे माता के मंदिर पर। मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। ये है अनिकेत भी बाहर निकल गया और इसने भी प्रसाद लिया मंदिर से और माथा टेका अपना। इसके बाद हम सभी लोग रेडी हो गए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और आरव की मस्ती फिर शुरू हो गई, क्योंकि आरव फिर आगे बैठ गया और अब पीछे जाने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पीछे भेजा, आगे की सीट में। इसे बड़ी मस्ती करने का शौक लगा रहता है, पीछे अपनी दादी के साथ बैठा था। ये देखिए बड़ी मुश्किल से अपनी दादी के साथ मैंने भेजा और मैं बैठ गई आगे की सीट में। हम पहुंच गए अपने मामा के घर जहाँ होनी है शादी, और ये शादी मुझे भी दिक्कत रहती है तो आरव को भेजा पीछे। ये देखो फिर आने का प्रयास कर रहा है और मस्ती करता हुआ आरव। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से, अब जहाँ हमने जाना है, यानी कि ये 11 देवी के ऊपर एक गांव पड़ता है, तोली कांटे कहते हैं। वहाँ आजकल सड़क घर तक ही लगभग पहुँच चुकी है, बिल्कुल केवल 100 मीटर की दूरी। तो ये पगडंडी सी बनी हुई है। पर्ची मैं और सभी बच्चे लोग अपना अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुँच गए यहाँ पर। हमें थी और हम पहुँचे तो मम्मी कहती हैं पानी पी भी नहीं, वहाँ पर आग सेकने के लिए जब बैठी हैं तो वहीं गर्म पानी। इसके बाद हमने कुछ रेस्ट किया और अब हम कुछ कहीं घूमने जाने की तैयारी में हैं और हम चल दिए पिथौरागढ़ चंडा की ओर। अब पहुँचने वाले हैं हम मार्केट पिथौरागढ़ की। ये भी बहुत पहले की ही है पिथौरागढ़ पूरी मार्केट ही बन चुकी है। यहाँ पर एक समय था जब मैं यहाँ बीएड करने आई थी 2002 में, तब यहाँ बहुत कम थे घर, हालांकि काफ़ी थे फिर भी बहुत कम थे। लेकिन अब तो ये मार्केट मतलब यहाँ पर समझ लो पाँव रखने की जगह नहीं है। हम सीधे मार्केट से चंडा की ओर पहुँचे। चंडा में एक मंदिर है, मोस्ट माणू का मंदिर, वहाँ हमने जाने के लिए सोचा और हम पहुंच गए। और वहाँ पहुंचते ही वहाँ पर द्वार पर शेर की मूर्ति लगी है, वहाँ पर फोटो खिंचाने लगा और बेटी और जमाई मंदिर की ओर। अब हम लोगों ने यहाँ पूरा मंदिर में पूजा अर्चना की और फ़ोटो वगैरह खिंचाई। यहाँ बहुत ठंडा था, आज मौसम एकदम बदल गया था, बादल घिरे हुए और हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी। तो कहीं कहीं पर तो ओले भी पड़े। तो ये मोशवाणों का मंदिर, यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जहाँ हम रुके हैं, जहाँ हम शादी में आए वहाँ भी हमें ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मतलब बिल्कुल ऐसा हो जा रहा था, टेम्परेचर शायद माइनस में है इस समय, क्योंकि यहाँ हल्की बारिश और ओले पड़ चुके हैं। तो हम लोग अब दर्शन करके नीचे आए और यहाँ एक झूला भी है, वहाँ पर मैं बैठ गई झूलने के लिए और कुछ इस तरह से मैंने मस्ती की झूले में बैठकर। अब बेटी बैठ गई, उसने कहा मैं भी बैठती हूँ, तो उसने भी झूला यहाँ मोस्ट माणू के मंदिर में। ये झूला मैं पहले भी देखती थी काफ़ी समय से, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उस झूले पर भी झूलते ज़रूर हैं। हम सभी लोग यहाँ पर झूला झूला और फ़ोटो वगैरह खींची। और रियली अगर देखा जाए तो इतनी ठंड थी ना वहाँ पर। और ये मंदिर का जो फर्स्ट प्रीवियस द्वार है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैंने अपने कैमरे में कैद किया, जो आप भी देख सकते हैं, मोस्ट माणू का मंदिर।
और इसके प्रवेशद्वार में ही शेर के 2 बने हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना दर्शन करके मोस्टमाणु के मंदिर में चारों ओर घूमे और बहुत ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो हम अन्य जगह नहीं गए घूमने। फिर यहाँ से हम बैक वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसमें मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल ठंडा सा, और हम पहुँचे यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बना रखा है, वहाँ पर हमने कहा चलो यहाँ पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर गए। यहाँ पर अंदर जाने का जो चार्जेस देना पड़ रहा था, तो 10 रुपया पर हेड था। तो हम लोग ने यहाँ पे चार्ज किया और अंदर गए। अंदर वास्तव में बहुत, वहाँ पर बैठ के देखो तो पिथौरागढ़ का पूरा सीन दिखाई देता है, व्यू। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही ऊंचाई पर ये चंडाक में ये पर्यटन स्थल है, और यहाँ से पिथौरागढ़ का पूरा व्यू इतना सुंदर लगता है भाई गॉड। और हम यहाँ पर बैठे और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की, और साथ ही चाउमीन मोमो खाए और चाय भी पी। और चाय बहुत टेस्टी हुई थी यहाँ की वास्तव में। और चाउमीन भी अच्छी बनी थी, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी चाय बहुत टेस्टी लगी यहाँ की मुझे। क्योंकि एक तो कहा जाता है ना कि भूख मीठा या भोजन मीठा, शायद भूख मीठी होती है, ठंड बहुत ही, तो चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा। हम पहुंच गए घर, और सीधे घर पहुंचे तो महिला संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सभी लोग खूब मस्त होकर डांस कर रहे थे, और पी लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं होता, वो तो अपनी जय
तो दोस्तों अब शुरू हो गया है अगले दिन, यानी कि शादी के दिन से पहले हल्दी का कार्यक्रम। और सभी देखिए आजकल मतलब हल्दी हो मेहंदी हो उसी कलर में ढल जाते हैं। तो हल्दी का कार्यक्रम है तो सभी लोग पीले वस्त्रों में हैं। तो मैंने भी पीले कपड़े पहने हैं। और उसके बाद ये बारात जब आने वाली थी तो मैं इस ड्रेस मैंने अपना मेकअप येलो ड्रेस वाला उतार दिया और मैं आ गई इस मेकअप पर, यानी कि मैंने साड़ी चेंज कर ली। और कुछ देर मैंने कहा पिथौरागढ़ के व्यू को अपने कैमरे में कैद करूं ताकि यादें हमेशा ताज़ी बनी रही। देखिए कैसा लग रहा है ये पहाड़ी लुक मेरा, अच्छा लग रहा है ना। अब आप कहोगे खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही है, लेकिन क्या करूं, लगी इतनी अच्छी रही हूँ। तो ये मेरा साड़ी का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कभी कभी पहनती हूँ साड़ी तो कभी कभी तारीफ़ भी कर दिया करो आप लोग। तो हम लोगों ने थोड़ा जब बारात आने वाली थी उससे पहले जब हम तैयार हुए तो हमने कहा थोड़ा बहुत अपने रील वगैरह बना लें। तो ये भटजी और मैं, भटजी है कोट पैंट में और मैं हूँ साड़ी पे, हम दोनों ऊपर को गए और वहाँ हमने कुछ अपनी वीडियो बनाई, रील तैयार की। तो भटजी वाह मेरा चश्मा पहन के कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वैसे चश्मा ये मुझ पे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनसे अपना चश्मा वापस लेकर खुद पहन लिया। लग रही हो ना कितनी क्यूट प्यारी सी। और ऊपर से यहाँ का जो पर्यावरण है वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ का जो सफ़र था हमारा पिथौरागढ़ का बहुत ही अच्छा रहा। मैं यहाँ पिथौरागढ़ आज आई हूँ करीब 18 साल बाद। तो ये मेरी मम्मी हैं और ये अनिकेत, ये बेटी एली और माही, और ये सभी लोग कुछ खा रहे हैं, थोड़ा भूख लग गई है इनको, तो आरव के घर पे कुछ खा रहे हैं। तो इस तरह से हमने खूब मस्ती की। और अब हम ड्रेस हमने थोड़ा चेंज कर ली है। और जो मेहंदी वाली जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये हल्दी वाले कार्यक्रम की फ़ोटोज़ हैं। तो ये आरव और उसके पापा और मैं, हमारा को बाय बाय कर रहे हैं। कह रहा है आरव नहीं बाय मत करो मैं भी आऊँ। ये आरव बहुत ही मस्तीला बच्चा है। तो इस तरह से ये ग्रीन ड्रेस में, और ये उस समय का है जब हल्दी का कार्यक्रम हो रहा था। तो हम लोगों ने सभी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अपने फ़ोटोज वगैरह ली। और बीच में एक जगह घूमने गए थे, उस जगह का है ये, बीच में वहाँ पर झूले लगे हुए थे। तो आरव ने कहा मुझे यहाँ पे चलाओ, तो वहाँ पर थोड़ा झूला लिया। ये पिथौरागढ़ का वही वाला है जहाँ पर आई लव पिथौरागढ़ लिखा है, वो वाली जगह है। तो मैंने भी वहाँ पर अपना थोड़ा सा फ़ोटो खींची। तो भटजी और मैंने बहुत मस्ती की।